हेलो फ्रेंड्स, मैथ सेटअप क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को स्टार्ट किए थे और इससे पहले वाले क्लास में हम लोग एग्जांपल 1 को सॉल्व कर चुके हैं। आज की इस क्लास में हम लोग एग्जांपल 2 को देखेंगे। तो यहाँ पे आपको 4 पॉइंट दिया हुआ है और बोल रहा है कि ये चारों पॉइंट क्या एक वर्ग के शीर्ष है। पॉइंट 1, पॉइंट 2 और पॉइंट 3, पॉइंट 4, ये जो है ना 4 पॉइंट दिया हुआ है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, चारों पॉइंट का नाम दे देंगे। ठीक है, पॉइंट ए कितना है कि 1, 7 और पॉइंट बी कितना है 4, 2 और पॉइंट सी कितना है -1, -1 और लास्ट पॉइंट कितना है -4, 4 दिया हुआ है। ये 4 पॉइंट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ये चारों पॉइंट बोल रहा है क्या एक वर्ग के शीर्ष है। तो वर्ग होने का नियम हम बताए थे कि चारों भुजा बराबर होना चाहिए और दोनों विकर्ण बराबर होना चाहिए। तो पहले तुम लोग दूरी सूत्र से चारों भुजा ज्ञात करेंगे। दूरी सूत्र से यानी पहले ए बी फाइंड करेंगे। क्या सूत्र होता है दूरी का, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इस फार्मूला पे ए बी के सारे पॉइंट को पुट करेंगे। x2 का मान ए बी को भी देखना है, ठीक है, ए बी को देखना है। तो ए बी x2 का मान हो जाएगा 4 -x1 का मान कितना हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना हो जाएगा 2 -y1 का मान 7 का होल स्क्वायर। ए बी बराबर क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 4 - 1 यानी 3 स्क्वायर प्लस 2 - 7 यानी -5 का स्क्वायर। ए बी बराबर हो जाएगा √100, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 25। तो ए बी बराबर हमको हो जाएगा √134, ठीक है, 34 हो जाएगा। हमको ए बी फाइंड हो गया। अब क्या करना है, अब ए बी हो गया, अब बी सी करना है, ठीक है, बी सी यानी चारों भुजा फाइंड करना है पहले। तो अब इस फार्मूला पे बी सी के सारे वैल्यू को पुट करना है, ठीक है, ए बी हो गया, अब बी सी दिखना है। तो बी सी में क्या हो गया, ये हो गया x2 का वैल्यू -1 -4 का होल स्क्वायर प्लस -1, अब सूत्र का -2 का होल स्क्वायर। अब बी सी बराबर हो जाएगा √100, -1 -4 कितना हो जाएगा -5 का होल स्क्वायर प्लस ये -3 हो जाएगा का होल स्क्वायर। तो बी सी बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 प्लस ये कितना हो जाएगा 9। अब बी सी बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा √134। इसका भी मान आया कितना 34 आया, ठीक है। अब कौन सा साइड ज्ञात करेंगे, ये हो गया। अब सी डी फाइंड करेंगे, ठीक है, ए बी बी सी डी फाइंड करेंगे, ठीक है। सी डी के लिए क्या करना पड़ेगा, सी डी वाले पॉइंट को देखना है, यानी ये दोनों पॉइंट को देखना है। तो इसमें x2 का मान कितना हो जाएगा -4, सूत्र का माइनस पहले से माइनस है तो ये हो जाएगा +1 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना हो जाएगा 4, 4 माइनस पहले से माइनस है तो 1 प्लस हो जाएगा सी डी बराबर √100 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। अब इसका वैल्यू अगर आएगा तो कितना आएगा 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है। तो सी डी बराबर हो जाएगा √134, ये हमको फाइंड हो गया 34, ठीक है, सी डी का वैल्यू। अब किसका वैल्यू फाइंड करना है, अब जो है ना ए बी बी सी सी डी, अब लास्ट में बचा है ये ए डी, ठीक है। ए डी के लिए क्या हो जाएगा, ए डी को देखना, ये दोनों पॉइंट को नेग्लेक्ट कीजिए, ए डी को देखना। तो इसमें x2 का मान हो जाएगा -4 -4 और सूत्र का -1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 का मान कितना हो जाएगा 4, सूत्र का माइनस और 7 हो जाएगा y1 का मान। तो ए डी बराबर हो जाएगा √100 कितना हो जाएगा -5 का स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा -3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ए डी का मान भी कितना आ जाएगा 20, ये हो जाएगा 25 प्लस 9 हो जाएगा, यानी इसका भी मान आएगा 34, ठीक है। यानी चारों साइड हम देखें ना वो इक्वल आ रहा है। तो चारों साइड किसका इक्वल होता है, वर्ग का, और किसका होता है, एक समचतुर्भुज का होता है, ठीक है। इसमें भी देखिए इसका चारों साइड इक्वल है और इसका भी चारों साइड इक्वल है। तो अब
ये दोनों में चारों साइड तो है इक्वल, या तो वर्ग हो सकता है या फिर समचतुर्भुज हो सकता है। वर्ग होने के लिए दूसरा नियम क्या था कि दोनों विकर्ण भी बराबर होना चाहिए। इसका ये विकर्ण देख रहे हैं ना, समचतुर्भुज में एक विकर्ण बड़ा होता है, एक विकर्ण छोटा होता है। तो अब वर्ग होने के लिए दोनों विकर्ण बराबर करना पड़ेगा। चारों साइड तो आ गया, ए बी बी सी ए सी डी और ए सी इक्वल है। अब क्या करना पड़ेगा हमको, विकर्ण चेक करना पड़ेगा। विकर्ण के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, यानी ए सी चेक करना पड़ेगा और बी डी चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तब अब ए सी को निकालते हैं। ए सी बराबर रूट अंडर क्या हो जाएगा, अब इस फार्मूला में ए सी के सारे वैल्यू को पुट करेंगे। ए सी को देखना, ए सी को देखना, ठीक है। तो x2 का मान कितना हो जाएगा, -1, सूत्र का -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना हो जाएगा, -1 सूत्र का -7। ए बी ए सी बराबर हो जाएगा रूट अंडर, ये कितना हो जाएगा, -2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा -8 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको करते हैं, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 64, 64 ए सी बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा, ठीक है। रूट अंडर 68 ए सी का मान हमको आ गया इतना, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा विकर्ण का चेक करते हैं। ये तो हो गया, अब बी डी को देखते हैं, बी डी निकालते हैं, ठीक है। बी डी को चेक करते हैं, बी डी कितना है, बी डी को देखना है। अब सी को ए को नेग्लेक्ट करना है, यानी बी को और डी को देखना, ठीक है। तो इस केस में देखिए तो x2 का मान कितना है, -4 सूत्र का माइनस और 4 का स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है, 4 सूत्र का -2 का स्क्वायर, बी डी बराबर क्या है, ये हो जाएगा -8 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो बी डी बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 64 प्लस 4 कितना हो जाएगा, रूट अंडर 68। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि चारों भुजा जो है ना, यानी ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए सी है, ठीक है। ये चारों भुजा बराबर है और एंड ए सी बराबर बी डी बराबर है। अतः ए बी सी और डी एक वर्ग के शीर्ष है, ठीक है, प्रूव्ड। ये हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब एग्जाम्पल 3 को देखते हैं। आकृति 7.6, यहाँ पे है 7.6, ठीक है। आकृति 7.6 किसी कक्षा में रखी डेस्कों की व्यवस्था दर्शाती है, ठीक है। आसिमा, भारती और केमिला क्रमशः ए बी और सी पर बैठी है। क्या आप सोचते हैं कि वे एक ही सीध में बैठी है, सकारात्मक उत्तर दीजिए। ये 3 पॉइंट है और ये पूछ रहा है कि क्या ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में है। तो हम जानते हैं कि 3 पॉइंट एक ही लाइन में कब होती है, ठीक है। तो पहले तो हम लोग तीनों पॉइंट को लिख लेते हैं। ए पॉइंट कितना है, 3,1 और बी पॉइंट कितना है, 6,4 और सी पॉइंट कितना है, 8.6 है, ठीक है। ये 3 पॉइंट दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब एक ही लाइन का मतलब है कि संरेखीय। पूछ रहा है कि ये तीनों बिंदु एक ही लाइन में स्थित है। तो तीनों बिंदु जब एक ही लाइन में स्थित रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, संरेखीय बोलते हैं। और हम पिछले क्लास में यह जान चुके हैं कि संरेखीय होने का नियम क्या है, कि जब दो छोटी भुजाओं का योग तीसरी भुजा यानी बड़ी भुजा के बराबर आ जाता है, तब क्या हो जाता है, वो संरेखीय हो जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 दिए गए बिंदु से हम भुजा ज्ञात करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। तो दूरी सूत्र से पहले हम क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे दूरी सूत्र से, ठीक है। पहले ए बी फाइंड करते हैं। ए बी के लिए डिस्टेंस फार्मूला क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इस पे ए बी के सारे वैल्यू को पुट कर देते हैं। x2 का मान क्या हो जाए, अभी ए बी को देखना है आपको, ठीक है। तो 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस
1 का होल स्क्वायर। ए बी बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6 - 3 3 का स्क्वायर प्लस 4 - 1 3 का स्क्वायर। तो ए बी बराबर रूट अंडर क्या हो जाएगा? ये 9 हो जाएगा प्लस ये 9 हो जाएगा। ए बी बराबर रूट अंडर कितना हो जाएगा? इसमें 9 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। 9 कॉमन तो यहाँ पे 1 + 1 बच जाएगा और ये 9 क्या हो जाएगा? रूट से बाहर आ जाएगा। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा? 9 का क्या होता है? ये 3 हो जाएगा, 3√2। तो ए बी का मान कितना आया? 3√2। ए बी हो गया। अब बी सी निकालना है, बी सी निकालना है। तो इस बी सी निकालने के लिए अब इस फॉर्मूला पे बी सी के सारे वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो 8 - 6 का स्क्वायर प्लस 6 - 4 का स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करने पर कितना हो जाता है? 8 में -6 गया तो कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो बी सी बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा? ये 4, ये भी 4 हो जाएगा। तो बी सी बराबर, इसमें 4 कॉमन ले लेते हैं, 1 + 1 हो जाएगा और 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2, 2√2 हो जाएगा। यानी बी सी का मान भी कितना आया? 2√2। अब हमको क्या करना है? ए बी बी सी, अब ये निकालना है, ठीक है। यानी ए सी, ए सी के लिए क्या करना पड़ेगा? इस फार्मूले पर ए सी के सारे पॉइंट को पुट करना है। तो 8 - 3 का स्क्वायर प्लस 4 में क्या बोलते हैं? हाँ, 6 - 1 का स्क्वायर करते हैं, ठीक है। ए सी बराबर हो जाएगा कितना? 5 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। तो ए सी बराबर हो जाएगा √25 + 25। तो ए सी बराबर हो जाएगा 5√2, ठीक है। तो संरेखीय होने का नियम है, ये तीनों पॉइंट पूछ क्या रहा है कि तीनों पॉइंट एक ही लाइन में स्थित है। तो एक ही लाइन में जो स्थित रहता है उसको क्या बोलते हैं? संरेखीय पूछ रहे हैं। यानी संरेखीय होने का नियम पूछ रहा है। तो संरेखीय होने के लिए क्या है? दो छोटी भुजाओं का योग। देखिए, ये 2√2 है और ये भी है 3√2 और ये 5√2 है। तो ये क्या है? बड़ी भुजा है, बड़ी है, और ये दोनों क्या है? छोटी है, ठीक है। तो अब दो छोटी भुजा का योग करते हैं। दो छोटी भुजा का योग तीसरी भुजा के बराबर होना चाहिए। सन लिए ए बी प्लस बी सी क्या होना चाहिए? ए सी के बराबर होना चाहिए। ए बी का मान कितना है? 3√2 प्लस इसका मान है 2√2 बराबर हो जाएगा। ए सी का मान कितना है? 5√2। ये भी हो जाएगा 3√2 2√2 क्या हो जाएगा? 5√2 बराबर 5√2। यहाँ पे दोनों बराबर है, ठीक है। अतः हम कह सकते हैं कि अतः ये तीनों बिंदुएं एक ही लाइन में स्थित है या एक ही सीध में स्थित है, ठीक है।